हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल क्या है कि बायो मॉलिक्यूल्स, दोज मॉलिक्यूल्स विच आर प्रोड्यूस इन लिविंग सिस्टम। बायो मॉलिक्यूल के दो डिफरेंट ग्रुप अगर आपस में कंबाइन होके काम करें एक सिंगल यूनिट, तो उसको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे ग्लाइकोलिपिड, या इसको सेरिब्रोसाइड्स भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं सेरिब्रोसाइड्स क्योंकि ये जो है ब्रेन में पाई जाती है। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट दो ग्रुप हैं, जब ये आपस में मिलेंगे तो ये बनाएंगे ग्लाइकोलिपिड और ये काम करेंगे एज अ यूनिट, तो इसको हम कहेंगे क्या, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ये क्लोरोप्लास्ट में आपको नज़र आते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोइड्स भी कहते हैं क्योंकि ये म्यूकस की तरह होती है, सलेवा की तरह होती है, इसलिए म्यूकोइड्स कहते हैं इसको। ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपस में मिलते हैं, तो इस मॉलिक्यूल को भी हम कहेंगे कि ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें दो जो है डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप हैं। कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा प्रोटीन है। ये आपको ग्लाइकोप्रोटीन एग में, एल्ब्यूमिन में, और जो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन हैं उनमें, सेल मेम्ब्रेन में ये आपको मिलते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोप्रोटीन में भी दो ग्रुप हैं, एक प्रोटीन है, एक न्यूक्लिक एसिड है। और ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स में आपको न्यूक्लियोप्रोटीन नज़र आते हैं। हमने पहले कह रखा है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो प्रोटीन और डीएनए और आरएनए के बने हुए होते हैं। आपको पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए और आरएनए है। लास्ट जो है लाइपोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन, जिसको आप लिपोप्रोटीन कह सकते हैं। इसमें लिपिड और प्रोटीन दोनों मिलके एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बन। ये आपको सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में, एंडोप्लाज्म रेटिकुलर की मेम्ब्रेन में भी आपको नज़र आएंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।